इधर देखिए, हम लोग को पढ़ना है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य, जिसमें आपका कक्षा 7 का अध्याय 13 मिट्टी पर यह आधारित पाठ योजना है। प्रोजेक्ट का नाम है मेरी मिट्टी की गाइड। मेरी मिट्टी की गाइड। हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में और उसका एक गाइड तैयार करेंगे। आप लोग अपना अपना जो है कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए और हम एक गाइड तैयार करेंगे। कल आप लोगों को प्रथम दिन बताया गया था कि जो ये प्रोजेक्ट पर जो हम काम करेंगे उसमें क्या क्या सामग्री लगेगा, तो सामग्री आप लोग को नोट करा दिया गया था ना। आप लोग सामग्री लाए हैं ना? गिलास, रबड़, कपड़ा, मिट्टी आ गया है। अब इस प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं। आज दूसरा दिन है, तो आज हम दूसरा दिन समझेंगे कि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी का निर्माण जो है कैसे हुआ, कैसे मिट्टी बनता, कैसे मिट्टी बना, इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम जानेंगे कि ये जो मिट्टी है कई प्रकार का होता है। मिट्टी है ना, बालू मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। इस सारी चीजों के बारे में हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। लेकिन हम थोड़ा जब मिट्टी का गाइड बनाना है तो एक टूटी फूटी कविता जो है हम लोग शुरुआत करते हैं कविता से। हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उसकी बात निराली है। हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उसकी बात निराली है। हवा, पानी, धूप के थपेरे खाकर पर्वतों और पहाड़ों से बनी है मिट्टी। हजारों लाखों वर्षों तक चलती है यह क्षय प्रक्रिया। हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उसकी बात निराली है। पेड़ पौधों और पत्तियों से जीवों को अवशेष मिलाकर हिमस बनाता है। हम जिस मिट्टी में जन्म लिए उसकी बात निराली है। छोटे बड़े पेड़ पौधों को और सभी जीवों को पोषण करता है। छोटे बड़े पेड़ पौधों को और सभी जीवों को पोषण करता है। मिट्टी ही है जो चारों तरफ हरियाली दिखाई देता है। मिट्टी ही है जो चारों तरफ हरियाली दिखाई देता है। हम जिस मिट्टी में जन्म लिए उसकी बात निराली है। मिट्टी नहीं बचेगा तो सारा संसार मिट जाएगा। मिट्टी नहीं बचेगा तो सारा संसार मिट जाएगा। आओ मिलकर गाइड बनाएं, आओ मिलकर गाइड बनाएं। मिट्टी की बर्बादी से बचाओ, आओ मिलकर गाइड बनाएं। मिट्टी की बर्बादी से बचाओ। किसानों के मित्र केंचुआ को बचाने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाना है। किसानों के मित्र केंचुआ को बचाने
के लिए गांव गांव में अभियान चलाना है। उर्वरक नहीं खेतों में डालो, जैविक खाद का प्रयोग करो। उर्वरक नहीं डालो खेतों में, जैविक खाद का प्रयोग करो। मिट्टी को कटाव से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। मिट्टी के कटाव से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उसकी बात निराली है। आओ मिलकर गाइड बनाएं, जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं। तो अब इस हमने टूटी फूटी कविता के माध्यम से जो हमारा इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि कैसे हम जो मिट्टी है, इस मिट्टी पर जो सारी संसार है, चारों तरफ हरियाली दिख रही है और इस मिट्टी से ही हमें सारी चीजों की आवश्यकताएं जो पूर्ति होती है। अगर ये मिट्टी नहीं रहेगा तो हमें जो है जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं होगा। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यह उद्देश्य पढ़ने का यह है कि हम कैसे मिट्टी को बचाएंगे। तो हम पहले एक क्रियाकलाप से समझते हैं मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण, तो यहाँ जो बच्चे गिलास लाए हैं और रबर लाए हैं, कपड़ा लाए हैं, इधर आ जाइए, इधर लड़की आ जाइए, इधर लड़का आ जाइए। चलिए मिट्टी की प्रक्रिया को समझने के लिए कैसे निर्माण होता है उसका हम क्रियाकलाप से समझते हैं। गिलास में हम पानी ले लिए हैं और ये जो है आपका पत्थर का टुकड़ा है, इस गिलास में डालिए और सभी रबर लगाइए, ऊपर से कपड़ा और रबर लगाइए। इस पर ऊपर से रबर लगाइए। कपड़ा रबर लगाइए, इस ढंग से लाइए। अभी गिलास को हम ले लिए, इसमें पानी है और क्या है, कंकड़ को डालें, रबर लाइए। इस ढंग से सबको रबर लगाना है। सब लगाइए अपने अपने में। तो सभी ने अपने अपने गिलास में रबर लगा लिए। अब इस जो है क्रियाकलाप से, गतिविधि से हमको समझना है कि मिट्टी का कैसे जो है निर्माण होता है। पर्वत, पहाड़ और पत्थर से कैसे टूटता है, कैसे अपक्षेपण होता है और फिर जो है हजारों लाखों वर्ष में मिट्टी बनता है। तो हमने इसमें पानी लिए हैं, पत्थर लिए हैं और इसको हमने कपड़ा को रबर बैंड से बांध दिए। अब जो है कि अपने अपने गिलास को थोड़ा सा कस के इसको डुलाइए, इस ढंग से डुलाइए। अब देखिए इसको जो है पानी को यहां गिराइए। अब इसको सभी अपने अपने गिलास से रबर बैंड को हटाइए। रबर बैंड हटाने के बाद ये जो हम कपड़ा लगाए थे उस कपड़ा को हम देखेंगे। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, यस सर, दिखाई दे रहा है ना, यस सर। इसी ढंग से क्या होता है, पर्वत है, पहाड़ है और उसी से फिर क्या होता है, मिट्टी तैयार होता है। कैसे हुआ, जब ने पानी में पत्थर को डाले और इसको आपस में क्या किए, एक दूसरे से टकराया, हिलाए,
तो क्या हुआ, छोटे छोटे कण के रूप में एक पत्थर से क्या हो गया, दिखाई दे रहा है ना। इसी ढंग से मिट्टी का निर्माण होता है कि जो पत्थर है, पहाड़ है, उस पर क्या होता है, धूप पड़ता है, हवा पड़ता है ना, उसके बाद बारिश होता है और क्या होता है, चट्टाने में दरारें पड़ते हैं, और जब दरारें पड़ते हैं तो फिर क्या होता है, वो टूटता है, बिखरता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ा में बढ़ता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ा में बढ़ता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ा में बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हजारों लाखों वर्ष में क्या होता है, वो मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का रूप धारण करता है। तो ये ढंग से हमने क्रियाकलाप एक के माध्यम से समझे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। और अब आगे जो हम क्रियाकलाप करेंगे कि जो मिट्टी है, और मिट्टी ये जो टूटकर बना पर्वत और पहाड़ से, उसको बोलते हैं हम लोग अपक्षय प्रक्रिया। अब हम समझेंगे अगले क्रियाकलाप में कि ये जो पहाड़ से जो टूटकर मिट्टी बना, अब फिर मिट्टी जो है वो कई प्रकार की मिट्टियां होता है ना, वो धीरे 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 जब क्या होता है, महीन होते होते छोटे छोटे कणों में टूटते हुए फिर वह जो है बालू मिट्टी, बालू मिट्टी से फिर आपको दोमट मिट्टी, और दोमट मिट्टी से फिर जो है चिकनी मिट्टी का रूप धारण करता है। तो आपके द्वारा जो नमूना लाया गया है मिट्टी के, उसके माध्यम से भी हम समझेंगे कि कैसे जो है ये पत्थर टूटा, अब मिट्टी बन गया, अब मिट्टी भी बना, तो उसमें भी कई प्रकार की मिट्टियां हैं। आपको इस क्लास में क्लास 7 में पढ़ना है, मात्र 3 प्रकार की मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बालू मिट्टी। उसको भी हम पहचानेंगे कि कौन जो है ये मिट्टी का जो हम नमूना लाए, कौन दोमट है, कौन चिकनी है और कौन बालू मिट्टी है। तो हम अब जो है क्रियाकलाप 2 करेंगे, क्रियाकलाप 1 को हम लोग जोरदार ताली से समाप्त करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रित शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।